हेलो बेटा, कैसे हो? स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म में। मैं हूं स्मिता गानेकर और आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे हमारी बायोलॉजी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना। आज हम सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। अब इसकी मैं आपको एक स्पेशलिटी बताती हूँ। देखो, जो 1 मार्क के हमारे सवाल आते हैं जनरली उसमें डायरेक्ट डिफाइन ऐसा सवाल आ जाता है ना, या फिर रिलेटेड थोड़ा सा वर्डिंग डाल के हमको डेफिनेशन ही पूछी जाती है ना। तो 1 मार्क वाला पॉइंट तो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। बट एडेड एडवांटेज ऐसा है कि हमारे 2 मार्क 3 मार्क और 4 मार्क वाले जो सवाल है इसमें कई बार ना क्या होता है, हमको सब क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई साहब, सब क्वेश्चंस में भी पता है डेफिनेशंस आती है ना, उसमें भी 1 मार्क वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो आई थिंक डेफिनेशंस और ये हम बेसिकली अभी हमारा ये जो पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे है ना, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर 10 मार्क्स बट इट कैन बी मोर। ठीक है, तो जितने मैं डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ एटलीस्ट डोंट फॉरगेट देम। ठीक है, उनको करना ही करना है हमें। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट लेसन जो है हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट है ना। तो ये हमारा जो पीडीएफ है इसमें आपको सारी डेफिनेशंस भी मैंने साथ ही में डाल दिया कि भाई तुमको टाइम पे ढूंढना नहीं पड़े कहीं पे, है ना। यहीं पे तुमको सारा कंटेंट रेडीली मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट लेसन है हमारा, उसमें से देखो क्लोन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके ऊपर से सवाल आता है। अच्छा है ना। पॉलिनेशन अब थोड़े से चांसेस रेयर है बट करने में क्या ही गर्ज है ना। फिर उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। पेरिस्पर्म ये जो टर्म है ये थोड़ी सी नई होती है ना, तो वो हमको करके जाना है। पेरिकार्प जैसे हमारी फ्रूट में 3 लेयर्स होती है, पिकाप, मेसोकार्प, एंडोकार्प, है ना। फिर एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हमको दिए हैं है ना। मैं बताती हूँ, 4 मार्क का सवाल आता है उसमें ये ना सिंगल डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो ये हम अच्छे से करेंगे। उसके बाद में डोमेंसी, चांसेस कम है लेकिन करके जाना है ना। अच्छा, फिर उसके बाद सेकेंड लेसन जो है हमारा दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। अब भाई साहब इसमें से देखो जेम्यूल जो है इसके ऊपर सवाल आ सकता है, या फिर इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जेम्यूल बनाने वाली सेल्स का नाम बता दो, है ना। तो जो आर्कियोसाइट सेल्स है वो जेम्यूल्स बनाती है। फिर उसके बाद में एम्फीमिक्सिस क्या है, बेसिकली एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस, ये जो 2 टर्म है इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस है ना। तो जिधर में कन्फ्यूजन रहा उधर में क्वेश्चन बना, ये वाला माइंड सेट ध्यान में रखना। तो जब बात आती है एम्फीमिक्सिस की, इट इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, 2 गेमेट का फ्यूजन होना, है ना। अच्छा, क्रिप्टोर्किडिज्म, ये कंडीशन जो मेल्स में होती है अगर टेस्टिस का डिसेंड नहीं होता है स्क्रोटम में, तो राइट। क्यूमुलस ऊफोरस हो गया, फॉलिकुलर एट्रीसिया का मतलब क्या होता है। अब ये 3 टर्म्स थोड़ी सी रिलेटेड है बट इंडिविजुअली हमको इनको याद करना है ना। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, तीनों टर्म्स स्पर्म से एसोसिएटेड है बट ईच टर्म हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, है ना। फिर इसके बाद में ये जो अलग अलग स्टेजेस आती है, डेवलपमेंटल स्टेजेस, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भाई मोरिला में नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है ना, ये सवाल हमारा बन सकता है। ब्लास्टुला क्या होता है ना, गैस्ट्रुला क्या चीज़ है, इम्प्लांटेशन क्या है, प्लेसेंटा क्या है, उसमें ही हाँ और कुछ चीज़ें हैं। एमनियोसेंटेसिस का डेफिनेशन बन सकता है। इनफर्टिलिटी क्या होती है उसे डिफाइन करने के लिए हमें आ सकता है। और इनफर्टिलिटी में हमको और भी कुछ ये छोटी छोटी सी चीज़ें दी है। मैं तुमको बताती हूँ, एक बार तो सवाल ऐसा आया था, ये जो जिफ्ट है ना इसको एक्सपैंड करने के लिए बोला, डिफाइन भी नहीं, इसका फुल फॉर्म बता दो। ठीक है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज सेल्स ऑफ रॉबर, है ना, इसको देख के जाइए। सेल्स ऑफ रॉबर मतलब हमारी ट्रोफोब्लास्ट की कांटेक्ट में जो इनर सेल मास की सेल्स होती है ना, उनको सेल्स ऑफ रॉबर बोला जाता है। तो ये वाला डेफिनेशन जो है ये किताब से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में देखो अलील्स क्या होते हैं, अलील या फिर अलीलोमॉर्फ भी बोला जाता है इन्हें, है ना। डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट या फिर रेसेसिव का मतलब क्या है, जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, है ना। 2 या फिर 3 मार्क का जो सवाल बनता है इसमें सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन ही लिखनी होती है, करेक्ट है। तो 2-3 मार्क के सवाल का शुरुआत हम जनरली डेफिनेशन से ही करेंगे, तो वी हैव टू डू दिस, करेक्ट। फिर उसके बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, 4 मार्क का सवाल जो आता है उसमें से हमारा 1 मार्क तो डेफिनेशन में ही चलेगा, करेक्ट। कोडोमिनेंस है, प्लियोट्रॉपी है, अनयूप्लॉइडी, होलैंड्रिक जीन, है ना। होलैंड्रिक जीन थोड़ा सा अच्छे से करना, ये टर्म अनयूजुअल है तो सवाल जनरली बनने के चांस होते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखो यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन जैसे, अब ये देखो डायरेक्टली तुमको डेफिनेशन शायद ना पूछे बट डिफरेंस बिटवीन जब अपन करते हैं तो ये चीज़ काम में आती है ना। किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली डिफाइन करना ये डायरेक्टली सवाल में शायद हमको हेल्प ना करे, बट जब हम जवाब लिखते हैं है ना तो हमारे दिमाग में चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई अपने को लिखना क्या क्या बताना है एग्जैक्टली। फिर इसके बाद में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, या फिर ये ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस आती है बट प्रोसेस का शुरुआत हमेशा डेफिनेशन से ही करना है, करेक्ट है।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये देखना, सिस्ट्रॉन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है ना। ट्रांसलोकेशन एक छोटा सा स्टेप है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, उसको करेंगे अपन। ओपेरॉन का मतलब क्या है, जीनोम, जीनोमिक्स, है ना। और डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर जिसको अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन से देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसको प्रोटोबायोजेनेसिस बोला जाता है ना। इओबॉयंट्स क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन इससे पहले भी पूछा गया है, इसको ठीक से करेंगे। मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है, जीन पूल का मतलब क्या होता है, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के भी दो टाइप है, फाउंडर्स इफेक्ट है एंड बॉटलनेक इफेक्ट, दोनों अच्छे से हम करेंगे। क्रोमोसोमल एबरेशन ये तो डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है, और स्पेसिफिकली इसका डायग्राम तो हमको अच्छे से करना ही है ना। हाइडी वाइनबर्ग प्रिंसिपल का वो एक मार्क के लिए प्रिंसिपल लिखने को आने के चांसेस है। कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे। फिर इसके बाद में भाई प्लांट वाटर रिलेशन, मैं तुमको बता रही प्लांट वाटर रिलेशन से ना ये जो टाइप ऑफ वाटर वाला सवाल बनता है ना, कि जैसे ये ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर। भाई साहब 4 मार्क का सवाल आता है ना। कभी कभी 3 या फिर 2 मार्क के लिए भी सवाल बन सकता है, बट ये वाटर को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर 4 मार्क का आ गया तो 4 मार्क तो ऐसे ही हमारे डेफिनेशन से हो गए, करेक्ट। अच्छा, उसके साथ ये राइजोस्फीयर है, वेलामेन है ना। इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ये जो प्रोसेस है छोटी छोटी सी प्रोसेस है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन से उतनी हमको याद करनी है, करेक्ट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, वाटर पोटेंशियल, प्लाज्मोलिसिस, ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन इन दोनों के बीच में इवन डिफरेंस के लिए भी सवाल आ सकता है। भाई साहब मैं क्या लिख रही हूँ, है ना। इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद में प्लांट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन से देखो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ, ये दोनों चीज़ें डिफाइन करने के लिए 2 मार्क का सवाल बन सकता है, राइट। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ठीक। तीनों डेफिनेशन आ सकती है भाई साहब, 3 मार्क के लिए सवाल इंडिविजुअली बन जाएगा इसका, ठीक है। डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, प्लास्टिसिटी मतलब क्या है, प्लास्टिसिटी में हेटेरोफाइली करके एक एग्जाम्पल दिया, वो भी एक बार देख के जाइए। फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिफिकेशन या फिर अमाइडेशन, अमाइड वाला तो थोड़ा सा ध्यान से ही करके जाना, ठीक है। फिर उसके बाद में रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में देखो इरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या है, पॉलीसाइथीमिया क्या है, हेमाटोक्रेट, डायपेडेसिस, ल्यूकोपिनिया, ये छोटी छोटी सी जितनी भी आपको यहाँ पे टर्म्स नजर आ रही है ना। ये सारी की सारी टर्म्स आपको करनी है। मैं साइड में इसलिए हूँ ताकि तुम स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है PW महाराष्ट्र, उसमें से भी आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। फिर उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत बड़ा लेसन है ना। 11 मार्क का वेटेज रखता है, ये तो हमको पता ही है। और अगेन 4 मार्क का सवाल ऐसा नहीं कि हमेशा लंबा ही सवाल आए, उसमें भी 1-1 मार्क के छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। 3 मार्क में भी वैसे ही होता है ना। तो ये छोटी छोटी सी जो टर्म्स है इनको ठीक से ही हमको करना है ना। जैसे सिनेप्स क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है हमारे न्यूरॉन का, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब क्या है ना। कॉर्पस कैलोसम कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रोकाज एरिया क्या है या फिर ये काम क्या करते हैं, लिम्बिक सिस्टम किन ऑर्गन से मिलके बनी है ना। 1 मार्क का सवाल बन जाता है भाई, लेकिन डेफिनेशन पता हो तो अपन कर सकते हैं उसको सॉल्व। रेड न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है, आर्बर बीटा कहाँ लोकेटेड है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, मैक्यूला ल्यूटिया या फिर येलो एरिया जो आंखों में होता है, व्हाट इज दैट। ऑर्गन ऑफ कार्टाइक किसको बोलते हैं, इसका काम क्या है। ओटोलिथ क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है ना। इनमें एग्जैक्टली क्या तकलीफ होती है हमारे पेशेंट को, और ये कुछ डिसऑर्डर्स है ना। ये डायबिटीज से लेके इधर तक, तो ये डिसऑर्डर्स एग्जैक्टली किसकी कमी से या फिर कौन से ऑर्गन हार्मोन के ज़्यादा होने से होते हैं, है ना। ये सारे हम डिसऑर्डर्स अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद में अरे इसका हेडिंग रह गया है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस लेसन में से सिंपल से टर्म्स, एंटीजन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन क्या होता है, एपिटोप, पैराटोप, ये दोनों अच्छे से करना। सीरोलॉजी के ऊपर भी 1 मार्क का सवाल इससे पहले आया था, सिंपल सा ही है बिल्कुल। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस 2 या फिर 3 मार्क का सवाल बनता है, जिसमें एक पहला तो डेफिनेशन रहेगा ही अपना, है ना। अच्छा, कैंसर से रिलेटेड नियोप्लाज्म या फिर मेटास्टेसिस, ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ है इनको अच्छे से करना है। ऑन्कोजीन चांसेस कम है लेकिन करके जाइएगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जिसमें टिश्यू कल्चर को डिफाइन करने के लिए आ सकता है, अगेन रेयर है लेकिन कर लेते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है, ये ज़रूर सवाल आ सकता है ना। सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन, इसके ऊपर से तो 3 मार्क का भी सवाल बनता है ना। और फिर उसके बाद में जो ब्रीडिंग टेक्निक्स हमको दी है,
ब्रीडिंग टेक्निक में जैसे हमको इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये प्रोसेस दिए, ठीक से करेंगे इनको। शेलैक क्या चीज़ है, और हमको बायो फर्टिलाइजर्स में ना ये वैम करके एक चीज़ दी है। भाई साहब ये वैम के ऊपर ना 2 मार्क का सवाल आता है, तो 2 मार्क के लिए कम से कम 1 मार्क का हमको प्रॉपर डेफिनेशन तो पता होना चाहिए, राइट? ओके। फिर उसके बाद में बायोटेक में जनरली लंबे लंबे टॉपिक ज़्यादा है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है ना। डेफिनेशंस किसकी याद रखेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 3 से 4 मार्क का सवाल है, 1 मार्क का डेफिनेशन अपना, है ना। रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, काइमेरिक डीएनए एंड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ को रेफर करती है ना। जीन थेरेपी, इसके फंक्शन मतलब इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, एंड गोल्डन राइस, ये तो एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हैबिटेट एंड नीश आइदर डेफिनेशन आ सकती है या फिर डिफरेंस बिटवीन वाला पॉइंट, है ना। रेगुलेट, कन्फर्म, एलेंस रूल, अब रेगुलेशन या कन्फर्म करना, इसके ऊपर नोट के लिए सवाल आ सकता है, बट एलेंस रूल जो है ये तो 1 मार्क वाला सवाल बनता है अपना। एडेप्टेशन भी 1 मार्क वाला सवाल। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों के ऊपर अगेन 1 मार्क वाला डेफिनेशन का सवाल। कैरिंग कैपेसिटी, थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ता है अपने को चीज़ों के अंदर, बट मैंने यहाँ पे तुमको डेफिनेशन दे दी है, तो इसको देख के जाइए। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप जो हमको दी है ना, पॉपुलेशन इंटरैक्शन जो हमको दिए है, उसमें से करने तो सारे ही है, क्योंकि 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का सवाल उनके ऊपर आता है ना, तो वो सारे देख के जाइएगा। डेफिनेशन तो भूलना ही नहीं है अपने को। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो में स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जोनेशन क्या चीज़ होती है, प्रोडक्टिविटी में ये जीपीपी एंड एनपीपी का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन जो साइकिल है उसमें भी स्पेसिफिकली ये फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, वैसे 5 स्टेप्स होती है ना। कैटाबॉलिज्म मैंने मैं यहाँ से हटा दिया क्योंकि उसके ऊपर उतना भी सवाल नहीं आता है, ठीक है, बट ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर से ज़्यादा सवाल अपने को दिखते हैं। 10% एनर्जी, ये जो लॉ है हमारा एनर्जी ट्रांसफर का, है ना, ये करना है हमको। और इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज़ है, और सबसे लास्ट में जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो है ना, ये एक तो किसने दी थी और इसका मतलब बेसिकली क्या है। प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, ये किसने दिया था एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई। फिर उसके बाद में हमारी जो हमको रेड, हमारी IUCN ने जो रेड डेटा बुक जो पब्लिश किया, उसमें अलग अलग जो कैटेगरीज है उसमें भी स्पेसिफिकली ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल स्पीसीज जो है, ये थोड़ा सा अच्छे से देख के जाइए डेफिनेशन। यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या है, किस वजह से ये होता है। बायोमैग्निफिकेशन, इसके ऊपर से तो 3 मार्क का सवाल बनता है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल जनरलाइज टर्म्स है, देख के जाना है। और ये हेलो फॉरेस्ट, है ना, ये एग्जैक्टली क्या है, किसने ये चीज़ लाई थी, राइट, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं लाई है, बट व्हाट डज इट सिग्निफाई। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से पॉइंट है जो हमको करने ही है ना। इनको 10 मार्क के लिए समझ के मत करो, इनको हमें ऐसे करना है कि भाई हमारा पूरा पेपर जो है ना, ये पूरे पेपर में ये डेफिनेशंस या फिर ये छोटे छोटे 1 मार्क वाले जो सवाल है ये कहीं भी आ सकते हैं, करेक्ट है। तो इनको ध्यान से करिएगा एंड मिलते हैं हमारे बाकी लेक्चर्स में। लाइव लेक्चर तो हमारे आते रहेंगे, और सबको ऑल द बेस्ट। और इन केस अगर आपको और भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और कुछ चाहिए होगा, है ना, तो विल ब्रिंग दैट फॉर यू, ठीक है। चलो तब तक के ऑल द बेस्ट।